दादी में प्रवेश नहीं करते हैं? दादी में प्रवेश नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अद्वैतवादी ने कई दफा ऐसा कहा है, आप दादा देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो गीता वाला कह रहे हैं जब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो दादा और बाप दोनों ही उल्टा दादी में प्रवेश करते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, हम कहे हैं दोनों बिल्कुल 100% कंबाइंड है, साथ है। दादा देखना ब्रह्मा कभी खाली और बिल्कुल हमेशा उनके साथ में कंबाइंड है, साथ है। इसीलिए उनको बाप दादा दोनों का नाम इसके बारे में आपका ये बात तो कई बार बता दी जा चुकी है कि बाबा कहते हैं तुम मेरे को जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम याद करने वाले बच्चों के बीच में ब्रह्मा की सोल भी कोई बड़ी हस्ती है और उनमें इतना प्यार भरा हुआ है जिस प्यार के आधार पर उनकी प्रीति परमात्मा के प्रति भी बहुत है। तो जो याद में रहते हैं ब्रह्मा की सोल, वो जैसे कि शिव बाप उनके साथ ही साथ है उस समय। और जिस समय गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं उस समय तो उनकी विशेष याद जुटी हुई होती है, क्योंकि गुलजार दादी भी शिव शक्ति हैं। अलौकिक जीवन में भी ब्रह्मा बाबा का आकर्षण गुलजार दादी के प्रति बहुत था। गुलजार दादी छोटी बच्ची थी और ब्रह्मा बाबा बुजुर्ग थे। ब्रह्मा बाबा की आत्मा बार बार गुलजार दादी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी, वो भाग जाती थी। जैसे आज की मुरली में आया, शक्तियों से शक्ति लेते हुए अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहने में पांडव सफल हो जाते हैं। तो सारा पुरुषार्थी जीवन में ब्रह्मा बाबा की कशिश गुलजार दादी के प्रति रही और जैसे ही साकार शरीर का बंधन छूटा तो वो मुक्त हो गए। गुलजार दादी को उन्होंने आधार बनाया और आधार बना करके उनका पुरुषार्थ दिन दूना रात चौगुना और चढ़ा। याद में वो तीखे रहे। ये याद ही साबित करती है कि शिव बाप उनके साथ है। बाकी मुरली में तो बोला हुआ है मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी तो फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते पवित्र होते हैं। पवित्र में बाप नहीं आता है, बाप तो पतित तन में आता है। और गुलजार दादी तो पावन तन है और साधारण कोई लौकिक ब्राह्मण परिवार का पावन तन नहीं है, अलौकिक ब्राह्मण परिवार में पली हुई कन्या है। तो पावन तन में शिव का प्रवेश तो साबित होता ही नहीं। हाँ, ब्रह्मा बाबा को याद है, गहरी याद है, इसलिए गहराई से बाप दादा के साथ है। नहीं तो शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसको अपनी स्मृति रहती है। शिव बाप का हल्का फुल्कापन ब्रह्मा बाबा को भी हल्का फुल्का बना देता था। गुलजार दादी तो भारी हो जाती हैं। जितने घंटे प्रवेश करते हैं उतना घंटे उनको रेस्ट लेना पड़ता है। ये हिसाब किताब देहधारियों का होता है, आत्माओं का, आत्माओं के साथ।
शिव ज्योति बिंदु का कोई हिसाब किताब कोई आत्मा के साथ ऐसा नहीं है जो भारीपन महसूस हो। शिव तो ज्योति बिंदु है, हल्का फुल्का है, कोई कर्मों का बोझ नहीं है। चेहरा मोहरा बदलने की बात ही नहीं है। मनुष्य आत्माएं जब प्रवेश करती हैं तो चेहरा मोहरा बदल जाता है, चाहे वो कोई भी आत्माएं प्रवेश करें। इससे ये साबित होता है कि गुलजार दादी में शिव प्रवेश नहीं करते। दूसरी बात, अगर गुलजार दादी में भी शिव प्रवेश करें, ब्रह्मा में भी शिव प्रवेश करें, शंकर में भी शिव प्रवेश करें, तो शिव तो सर्वव्यापी हो गया। शिव सिर्फ बाप के रूप में एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और कोई में प्रवेश नहीं करता। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो रुद्रमाला के 108 मणकों में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। इसलिए मुरली में भी बोला है, बाप दादा बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं, बाप का तो मुकर्रर रथ है। और एक बात है तो बाप दादा देख रहे हैं, सुन रहे क्या? बाप दादा तो ये दोनों वो सूक्ष्म वतन की बात बताई। सूक्ष्म वतनवासी जो बाप दादा हैं वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और हाँ बाबा, सुना है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय सरकारी को रजिस्ट्रेशन में नहीं आया है? सरकारी जो तथाकथित जो सरकारी हाँ, उसके रजिस्ट्रेशन में नहीं आया, सुना है। हाँ, तो बाबा ने कहते हैं कि समाज को मानना है थोड़ा लौकिक के नियम, जो एफिडेविट करता है, एफिडेविट में जो आइन तो तथाकथित तो जो आइन लॉ उसको वो मानता है। तो क्यों मानता है बाबा? कौन मानता है? तो एफिडेविट निश्चयता अनिश्चयता के लिए निश्चयता पत्र लिखता है, एफिडेविट करता है, नोटारी पब्लिक से साइन कराता है, वो तो सरकारी है ना, तथाकथित सरकार। वो तो 98 में जब केस हुआ और जो सादा कागज पर लिखे हुए निश्चय पत्र हैं, अवज्ञा पत्र हैं, माफीनामे हैं, उनको उन्होंने फाड़ दिया जज ने। केस पे कोई मोहर नहीं है, कोई टिकट नहीं लगी हुई है, कोई सरकारी स्टाम्प नहीं है, हम इस कागजों को नहीं मानेंगे। तब से ये काम कराना शुरू किया गया, उससे पहले थोड़ा ही था। तो 92 से जब होता है आध्यात्मिक ईश्वरीय विषय प्रतिष्ठा, वहाँ सब रजिस्ट्रेशन हुआ, सरकारी नियम से रजिस्ट्रेशन हुआ। बाबा ने मुरली में बोला है, हमारी है ईश्वरीय गवर्नमेंट, उनकी है आसुरी गवर्नमेंट। हम आसुरी गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन क्यों करावें? हम उनसे रजिस्ट्रेशन करावेंगे तो उनके अंडर में चलना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी तो किया था, जो किया है वो अपनी मनमत पर किया। शिव बाप ने तो मुरली में डायरेक्शन साफ दे दिया है कि उनकी है भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, हमारी है श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट। हम श्रेष्ठाचारी राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं, हम भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से अपने को रजिस्टर्ड क्यों करावें जो उनके अंडर में रह हमको चलना पड़े। आज जो भाई से पूछा तो कानून तो बदलेगी, उसका क्या किया? हाँ जी, वो तो बदल ही रही है क्षण क्षण। जो गद्दी पे बैठा, जो मिनिस्टर बन के आया, वो नया कानून निकाल देता है। लेकिन जो भी कानून बनेगी हमारे हित में बनेगी। दुनिया के सारे कायदे कानून हमारे लिए बन रहे हैं। अच्छा बाबा,
ये चैत्र मास में ये लोग उत्तरी लेता है, ये क्या था? उत्तरी लेता है। क्या लेता? चैत्र मास में पश्चिम बंगाल में बेसी भाग उत्तरी लेता है। उत्तरी सन्नास लेता है, सन्नास लेता है। चैत्र मास है वर्ष का पहला महीना। जैसे कल्प की शुरुआत होती है तो पहले पहले युग आता है संगम युग, और संगम युग में सारी दुनिया से बेहद का संन्यास लेना जरूरी है। तो उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में उन्होंने चैत्र मास में संन्यास लेना शुरू कर दिया। और हाँ जी, आगे बोलो। अरे एक बात तो इधर पूरी हो लेने दो, ये कुछ बोल रहे हैं? अंतमते सोगते, आगे क्या? हाँ जी बोलो। जाने क्या भक्ति मार्ग की बात है, कार्तिक महीने में बहुत महीने में हाँ बाबा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये माता को हरण करने के लिए आती है, और उस माता ने अपना दुर्बल से तीनों को बच्चा बना देते हैं। बेहद में कौन है, हाथ में कौन है वो? जो छोटी माँ का पार्ट है वो भारत माता शिव शक्ति अवतार का पार्ट है। वो शिव की डायरेक्ट शक्ति है। जो शिव शक्ति बना के अपने को चलते हैं वो कोई उनकी नजर कोई भी देहधारी में डूबती नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उन्हें बच्चे जैसे दिखाई पड़ते हैं। और हाँ जी, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, ये क्या होता है? प्रभुता कहते हैं कोई कुर्सी मिल जाए, गद्दी मिल जाए, कोई मर्तबा मिल जाए, उसको कहते हैं प्रभुता। पाए माने मिल गई, जिसको कोई गद्दी मिल गई, मर्तबा मिल गया, और वो लंबे समय तक जब मर्तबा चलता है तो उसके अहंकार आ जाता है कुर्सी का, मर्तबे का। फिर वो अहंकार में रह करके बात करता है, उस बात का देहभान चढ़ जाता है। और ये मनुष्य का स्वभाव है, खास करके द्वापर कलयुग में। दुनिया भी कोई भी मान मर्तबा मिलता है तो मद में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है। जोर से बोलो। हैं? बापदादा ने कहा संतामणि बहन को सच्ची कोई टाइटल दिया, इसका माने सच, सच माने सच्चा, और ली माने ली। कैसी कौड़ी? सच्ची कौड़ी। एक होती है फूटी कौड़ी। क्या?
कौड़ी फूट गई, उसकी कोई कीमत नहीं रह गई, व्यभिचारिणी बन गई। और एक है सच्ची कौड़ी, फूटी नहीं है, साबुत है, पवित्र है। तो सचली कौड़ी की ज्यादा कीमत हो गई। और अव्यक्त वाणी में कहते एक हाथ का ताली बजाओ, तो एक हाथ का ताली बजाओ, इसका असली मीनिंग क्या? साइलेंस के लिए हाथ कहते हैं बुद्ध रूपी हाथ। एक हाथ तो ये स्थूल है, लेकिन स्थूल हाथ की बात नहीं है ये अपना बुद्ध रूपी हाथ। ये हमारा जो बुद्ध रूपी हाथ है और परमात्मा बाप का जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उसका जो बुद्ध रूपी हाथ है, उन दोनों की ताली बजाओ। और किसी मनुष्य के साथ ताली न बजने पाए। लौकिक दुनिया में जो हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है? एक है दायां हाथ और एक है बायां हाथ। बायां हाथ होता है पत्नी का सूचक, दायां हाथ होता है अपना। तो दोनों की बुद्ध रूपी हाथ मिल करके रहे, उसको कहते हैं हाथ जोड़ना। क्रिश्चियंस में हाथ मिलाते हैं, अपना हाथ सामने वाले के दाएं हाथ से मिलाते हैं, अर्थात बुद्धि के जो संस्कार हैं वो दूसरे से मिले हुए रहें, आपस में खटपट न हो। संगम युग की सूक्ष्म बातों को भक्ति मार्ग में उन्होंने स्थूल में उठा लिया है। उन्होंने बुद्ध रूपी हाथ की बात समझाई और भक्तों ने उसे स्थूल हाथों में उठाई लिया। और मुस्लिम जी अल्लाह वाबा करता है, जब हाथ ऊपर में तुलता है, उसका व्याख्या का अर्थ क्या होता? तो समझते हैं अल्लाह ऊपर में ही होता है, ऊपर से ही हमको सब कुछ देता है, तो हाथ ऊपर को उठाते हैं। बाबा, दो पति का 5 पति था, 6 बंदे कौन है? पति कहा जाता है रक्षक को। कोई ब्रह्मा कुमारी है, सेंटर इंचार्ज बनाई जाती है, तो सेंटर खोलने वाला कोई तो मुखिया भाई होता ही है, उसकी जिम्मेवारी हो जाती है जिस कन्या को निमित्त बनाया गया सेंटर चलाने के लिए उसकी सुरक्षा करे। अब वो वहां से ट्रांसफर होके कहीं दूसरी जगह चली जाए, तीसरी जगह चली जाए, चौथी 5वीं जगह चली जाए, तो उस हिसाब से ये 5 पति हो जाते हैं। बाकी कोई 5 पति भारतीय नारी को तो होते नहीं है। गीता माता क्या? उषा माता? उषा उषा कहते हैं सूर्य जब निकलता है तो सूर्य के निकलने से पहले लाल लाल लालिमा निकलती है, उसे कहते हैं उषा, लालिमा। और बाबा, जो ब्राह्मण दुनिया में रावण जैसा ब्राह्मण भी है और मेघनाथ का है, रावण गरजने वाले ब्राह्मण भी हैं। 3 प्रकार का है। 3 प्रकार और
मेघनाथ और के कुंभकर्ण की नींद में सोने वाले ब्राह्मण भी हैं। मेघनाथ का क्या हुआ? मेघ कहते हैं बादल को, वो बादल की तरह गड़गड़ाहट ज्यादा करते हैं, शोरगुल ज्यादा कर देते हैं, आवाज ज्यादा करते हैं, उनको कहते हैं मेघनाथ। और भगवान जब प्रत्यक्ष होंगे, भगवान जब प्रत्यक्ष होंगे, क्या सुनेंगे? शिव बाबा जब प्रत्यक्ष होंगे तो एक तरफ जय जयकार, एक तरफ हाहाकार होंगे। तो का मतलब है भगवान को ना पाने का कारण हाहाकार होंगे या खाना ना मिलने का कारण हाहाकार? हाहाकार वो करेंगे जिन्होंने पहचाना नहीं, जय जयकार वो करेंगे जिन्होंने पहचान लिया। अलफ माने ए पहला और जेड माने आखिरी, माने 500 करोड़ भी आत्मा और पहला नंबर आत्मा। कलयुग में आकर के सारी दुनिया धोखेबाज है, एक शिव बाप ही सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं। अब चूंकि शिव बाप जो है वो ए में प्रवेश करता है, अलफ में है, नंबर 1 उस आधार पर है कि शिव बाप उसे पहले नंबर में चुन लेता है। आत्मिक स्थिति में रहने में आदि से लेकर के अंत तक जितनी प्रजापिता की आत्मिक स्टेज बनती है उतनी और कोई आत्मा की आत्मिक स्टेज नहीं बनती, इसलिए उसे चुना जाता है। तो बोला है ऑस्ट्रेलिया सादा नहीं कहेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो पहले राम हो गया है, राम तो पहली है, ठीक है, लेकिन और वही तो सादा दादा का है, शरीर दादा खाया है, शरीर दादा का है, शरीर सजा खाता है। क्या सजा खाता है? जेल जाता है, हैं? जेल भी गया है, जेल तो सादा है, जेल में जाता है तो सजा हो जाता है, तो सादा है, वो तो कृष्ण भगवान भी जेल में जाता है। लेकिन बात तो नहीं है, हैं? बात तो नहीं है, बात है ऑस्ट्रेलिया सादा नहीं खाते। अष्टदेव धर्मराज की सजा नहीं खाते, ये जेल जाना ये तो रोजमर्रे की दुनिया के धंधे हैं। धर्मराज की सजाएं जो हैं जिनसे पद नीचा हो जाता है वो अष्टदेव नहीं खाते हैं। और माने आकर्षण करने वाला विष्णु प्रश्न माने हाँ जी, राम शब्द जैसे रा है, राम में रमण कराने वाला है, राध में छुपा हुआ है प्यार। ऐसा प्यार और किसी का हो ही नहीं सकता। सच्चाई से जो खेल खेलता है उसमें और जो झूठा खेल खेलता है उसमें ज्यादा मजा किस में आता है? सच्चाई में ज्यादा मजा आता है। तो भगवान के साथ राधा ने जितना सच्चा प्यार किया, जितना सच्चा डांस किया, उतना सच्चा डांस और कोई ने किया ही नहीं और उतना आनंद और किसी ने लिया ही नहीं।
इसलिए राधा का नाम राधा पड़ा। धारणा शक्ति ज्यादा है। प्यार को भी धारण करने की शक्ति चाहिए। ईश्वर प्यार का सागर तो है, लेकिन उस प्यार के सागर को भी पूरा हप करने की शक्ति चाहिए। और से गोवर्धन पहाड़ उठाते दिखाते हैं। हाँ जी, क्या वक्त क्या 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियों में सबसे पावरफुल भी है और सबसे कमजोर अंगुली भी है। ऐसे ही माला है, माला में सबसे पावरफुल मणका भी है और सबसे कमजोर मणका भी है। कौन से नंबर का मणका सबसे पावरफुल है और कौन से नंबर का सबसे कमजोर है, जो नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि वो मणका फिर भी भगवान बाप के उतना ही नजदीक है जितना पहला मणका है। इसलिए ऐसी कमजोर आत्मा को भी 16,108 गौओं की पालना करने के निमित्त बनाया जाता है। सोलह 16,108 गौओं का पहाड़ भी पालना करता है। कौन? कनिष्ठिका अंगुली। ये कनिष्ठिका अंगुली की विशेषता है या उस कनिष्ठिका अंगुली में प्रवेश करने वाले की विशेषता है? हैं? चलाने वाला कौन है उस कनिष्ठिका अंगुली को? स्वयं दादा लेखराज कृष्ण की सोल। इसलिए गोवर्धन पहाड़ को छोटी सी अंगुली के ऊपर धारण किए हुए दिखाया गया है। भरत ने गोदी चलाया राम को जीती रात कर। कौन से राम है? भरत ने गोदी चलाया रामायण में राम को जीती रात कर। रामायण में हाँ, महाभारत में नहीं, वो तो जाना। हाँ। भरत ने गोदी चलाया राम को जीती रात कर। कौन सा राम? भरत ने गोली चलाया। राम जब भगवान पे चला गया तो भरत ने क्या किया? राम की जुत्ती लेकर के पादुका लिए, पादुका लेकर के हाँ गद्दी चलाया था। हाँ, पादुका माने श्रीमत, पांव, पनही, श्रीमत रूपी पनही को सर माथे पर रखा और उसके आधार पर राज्य चलाया, अपनी अकल नहीं चलाई। और देवता को अलग अलग हाँ, जिस देवता ने जैसा जैसा आधार लिया उसका वैसा वैसा वाहन दिखा दिया। विष्णु को गरुड़ दिखाया गया है। गरुड़ सर्पों को खा जाता है, सर्प विषयी विकारी कहा जाता है।
विष्णु का अर्थ ही है नो विषय काल। विषय वासना का जहाँ नाम निशान न हो वही विष्णु है। तो आधार कैसे करेगा? विषय विकार को नष्ट करने वाले पंछी का आधार लेगा तब ही तो ऐसा बनता है। ऐसे ही सरस्वती का वाहन है, हंस है, माने नीर क्षीर विवेकी है। पानी को अलग और दूध को अलग कर देता है। मोती मोती को चुंग लेता है, कंकड़ को छोड़ देता है। ऐसी हंसवाहिनी बुद्धि सरस्वती की कही जाती है। सरस्वती ज्ञान की देवी है। तो आधार भी ऐसे वाहन का लेती है। ऐसे ही कार्तिकेय, कार्तिकेय को सवारी कौन सी दिखाई है? मोर है। हाँ, कार्तिकेय शंकर जी का बड़ा बच्चा दिखाया जाता है। मोर किस बात का सूचक है? अपना भारतीय पक्षी मोर माना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी भारत का मोर माना जाता है। मोर पवित्र पक्षी है, विकार से संतान पैदा नहीं करता, विकारी इंद्रियों से पैदाइश नहीं करता है। इसलिए मोर की सवारी कार्तिकेय को दिखाई है। तो जितने भी वाहन हैं उन वाहन का रहस्य अलग अलग है सब देवताओं के साथ। लेकिन कार्तिक जो बोला तो कार्तिक को बोला टिक टिक करने वाले, जो जब तक ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है, संपन्न नहीं बना है, तब तक टिक टिक है। और जब संपन्न बन जाता है तो टिक टिक खत्म, पवित्र बुद्धि बन जाती है। और एक बड़ा था जिसके ऊपर एक सांप उसके ऊपर रहता था, जैसे उसके बारे में कभी कभी हट जाता। वो फोटो हटा दिए हैं, थोड़ा पहुँच गया है। अब वो देते सांप का मार पाते हैं, लेकिन उसको निकाल पाते हैं। क्या करें बाबा? वो देते सांप और संदर्भ में मूर्ति ऊपर नहीं आकर गिरा करता है, उसके बाद छूट जाता है। उनका घर में एक शंकर का मूर्ति है, उसमें एक बड़ा सा एक सांप आके कभी कभी उसमें बैठ जाता है और कभी कभी वहाँ से निकल जाता है। तो उसको क्या करे? शंकर की मूर्ति को तोड़ दो। हाँ, तो वही पूछा क्या? अरे मूर्ति को तोड़ दो, सांप भाग जाएगा। कैलेंडर को भी हटा दो। डर लग रहा है क्या? हाँ? हाँ, मार पाते हैं, ऐसा जगह में आता है। बोले उनको डर नहीं लगता, लेकिन और जो घर में परिवार है ना, उनको लिए क्या करे? वो डेंजर है, सांप घर परिवार और है, सबकी सुरक्षा हो जाएगी। है? लक्ष्मी का वाहन उल्लू। हाँ जी।
जितने भी आज के बड़े बड़े धनी मानी लोग हैं वो सब उल्लू के मुआफिक हैं। और ब्रह्मा कुमारियों में जो सबसे ऊंच पद पाने वाली है वो है लक्ष्मी, और वो ऐसे उल्लुओं के ऊपर ही सवारी करती है। इसलिए ये वाहन बना दिया गया है संगम युग की यादगार। उनको ये अज्ञान की रात है, अज्ञान की रात में उन्हें दुनिया दिखाई पड़ती है। जब ज्ञान का सवेरा सतयुग होता है तो उनके लिए वो दुनिया अंधेरी हो जाती है। चूहा खोखला कर देता है मकान को। और बाबा सत्ययुग में हम सब आत्मिक स्थिति में रहेंगे, लेकिन हम जो आत्मा है ये भूल जाएंगे। सत्ययुग में हम सब आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो हम जो आत्मा है ये भूल जाएंगे। अरे आत्मिक स्थिति में रहेंगे और भूल जाएंगे, ये दो बातें कैसे हो गई? हम जो आत्मा है ये भूल जाएंगे। जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो भूले हुए कहाँ रहे? क्या भूल जाएंगे? आत्मा को भूलेंगे। अरे आत्मा तो आत्मा ही याद रहेगी, देह को भूल जाएंगे। देह के ऊपर नजर ही नहीं जाएगी। अभी यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आत्मा को देखने की, ये प्रैक्टिस वहाँ पक्की हो जाएगी। बारह राशि जो है, 12 राशि, हाँ जी, मेष राशि, विषम राशि, जितने भी राशि है इस आधार से दिखता है। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन सबको 12 भागों में बांटा गया है। कोई मनुष्य किस राशि से कनेक्टेड है, कोई मनुष्य किस राशि से कनेक्टेड है। और दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के जो 12 मुखिया आत्माएं हैं वो भी 12 भागों में बांटी गई है। चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, देवता धर्म हो, क्षत्रिय धर्म हो, उनके जो मुख्य आत्माएं हैं वो भी 12 भागों में बांटे गए हैं। यानी कुल टोटल कैटेगरी 12 प्रकार की है। इसलिए राशियां भी 12 प्रकार की मानी गई है। और मेष राशि को प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा धर्म है? मेष राशि। ये सब राशियों का ज्ञान जब ज्योतिष वाले निकलेंगे तब वो डिटेल में बताएंगे, क्योंकि जितनी भी थ्योरी हैं, जितने भी थेरापी हैं, वो सब इस ज्ञान से निकली है, ज्ञान से कनेक्टेड है। अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है। भेड़ बकरी का तो मालूम होना चाहिए। ज्ञान में भेड़ बकरियां कौन है? भेड़ बकरियां बीके वालों को, बीके वाले सारे ही थोड़े ही है भेड़ बकरी। धर्म को तो मालूम है, लेकिन 2 धर्म नहीं मालूम। तो सब मालूम हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे 9 भक्ति हो रहा है, ऐसे हमारा याद 9 कैटेगरी के जो याद है, 9 कैटेगरी का याद का हुआ, फिर हमको 2 तरीका मालूम है। 2 तरीका मालूम है? और मालूम नहीं है। क्यों? यज्ञ के आदि से लेकर के अब तक देखें कितने कितने तरीके हो चुके।
यज्ञ जब शुरू हुआ था तो क्या कर रहे थे? हैं? ओम ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे, समझते थे यही याद है। बाद में फिर वो ओम मंडली समाप्त हो गई। बड़ी लाइट के आकार के रूप में याद करना शुरू कर दिया। लाइट का गोला, उसके बाद मम्मा ने नई बात निकाली। आत्मा परमात्मा तो एक ही जैसे तो हैं, ऐसे तो नहीं है कि शिव बड़ा गोल लाइट का गोला है और आत्मा छोटी है तो अंगुष्ठाकार है। नहीं, आत्मा भी ज्योति बिंदु और परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु। हाँ, उस ज्योति बिंदु का जो रोशनी है, आभा है, वो उतना ही बड़े आकार वाला है और आत्माओं का छोटे आकार वाला है। इसलिए आत्माओं को अंगुष्ठाकार दिखा दिया और लिंग को बड़ा लाल लाइट का गोला दिखा दिया। तो लाल लाइट के गोले में जैसे बिंदु हो गया। फिर नई बात निकली कि भगवान तो साकार सृष्टि पर आया हुआ है, अकेला बिंदु काम कैसे करेगा, ज्ञान कैसे सुनाएगा। तो ब्रह्मा के तन में वो ज्योति बिंदु को याद करना शुरू कर दिया। कितने प्रकार हो गए? बाद में पता चला कि ब्रह्मा के तन से तो सिर्फ वाणी चली है, ज्ञान अमृत तो नहीं निकला, जिसे गीता ज्ञान अमृत कहे, क्योंकि वो मंथन तो हुआ ही नहीं। और भगवान आकर के सिर्फ सुना के चला जाता है क्या? कि सुनाई हुई वाणी को समझाता भी है, हैं? समझा के जाता है और समझा के भी नहीं जाता है, प्रैक्टिकल कर्म करके जाता है। तो तीन रूप ये हो गए, एक सुनने सुनाने वाला रूप, एक समझने और समझाने वाला रूप, और आखिरी प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाने वाला रूप। तो भक्ति मार्ग में 9 प्रकार की भक्ति है, 9 ही मुख्य धर्म है जो भगवान को मानने वाले हैं। तो 9 प्रकार की याद हो गई। और जो लास्ट टाइम में रास्ते में जो पुरुषार्थ करने वाला जो लास्ट टाइम में स्वामी जो अपना शरीर पाएंगे क्या? लास्ट टाइम में विनाश हो जाएगा। हाँ, विनाश से जो लास्ट टाइम तक जो आस्ते आस्ते जो सब हमारे पुरुषार्थ करने वाला है तो उनको सबको शरीर पाएंगे, लेकिन बाहर दुनिया तो नहीं पाएंगे। बाहर की दुनिया राजयोग का पुरुषार्थ करती है जो पाएगी। तो बेसिक वाला पाएंगे क्या? वो बेसिक वाले एडवांस को जानेंगे तो पाएंगे, नहीं जाने को नहीं पाएंगे। नहीं जानेंगे तो कैसे पाएंगे? संपूर्ण ज्ञान होगा तभी तो सिद्धि होगी, अधूरा ज्ञान होगा तो सिद्धि कैसे होगी? और
बाबा कहते हैं शिव शंकर में ही प्रवेश करता है। जब ब्रह्मा को कहा जाता है वो लोग क्या कहते हैं, चलो भक्ति मार्ग के बाद छोड़ो, विनाश को पाएंगे। तो कहते हैं ये सब सुनने के बाद भक्ति मार्ग है, ये भक्ति मार्ग क्या काम है, सिर्फ आत्मा समझ के परमात्मा जाते। अरे कोई दुनिया में क्या कहता है, हमें उससे क्या मतलब। शिव बाबा की मुरली क्या कहती है, हमें उसे पकड़ना है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हैं। वो तो है ही अम्मा कुमार, उनके बप्पा का पता नहीं तो कुछ भी कहेंगे। अरे रामायण महाभारत क्या क्या कहाँ से कौरव पांडव लेके चला है? रामायण महाभारत कौरव पांडव क्या क्या आप लोग बोलते हैं, ये सब हम लोग मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हावी मुसलमान धर्म में क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले, तुम इन बातों को क्या जानो। वैसे बोल देगा फटाफट। अरे इसमें नई बात क्या है। अरे भक्ति ज्यादा कौन करेगा, जिसने ज्यादा ज्ञान उठाया होगा वो ज्यादा भक्ति भी करेगा। हम लोग भक्ति की बातों की गहराई को कौन समझेगा, जिसने ज्यादा ज्ञान गहराई तक समझा होगा वो भक्ति की बातों को भी गहराई तक समझेगा। पॉइंट से समय आपको पुकार रहे हैं या आप समय को समीप ला रहे हैं, रचता कौन? बताओ, समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो? इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? रचयिता कौन है और रचना कौन है? समय हमको पुकारे और हम उसके पुकारने पर खिंचे चले जाएं, वो ज्यादा अच्छा है, या हम समय को अपनी ओर खींच लें, वो ज्यादा अच्छा है? हैं? हाँ, समय जड़ है और आत्मा चैतन्य है। चैतन्य आत्मा को रचयिता होना चाहिए समय का। समय को परिवर्तन करने वाले कोई तो निमित्त बनेंगे। जो समय को परिवर्तन करने वाले निमित्त बनेंगे वही प्राप्ति करने वाले बनेंगे। समय ने परिवर्तन कर दिया तो पुरुषार्थी किस बात का हुआ? अपने पुरुषार्थ से तो परिवर्तन नहीं किया। बाबा, जो कृष्ण जी ने देखा है जो राधा को श्रृंगार करा था, इसका मतलब यही क्या सुप्रीम सोल हम सब बच्चे को श्रृंगार कर रहा क्या? राधा को क्या? कृष्ण जी ने राधा को श्रृंगार करा, तो सजा रहे श्रृंगार सजा रहे क्या मतलब? तो ज्ञान रत्नों से श्रृंगार नहीं किया जाता है। तो मतलब बेहद में हम सभी राधा हो गए एक एक क्या? और सुप्रीम सोल राधा सब कैसे हो जाएंगी? सीताएं अनेक हो सकती हैं, द्रौपदियां अनेक हो सकती हैं, लेकिन राधा तो सिर्फ एक ही होगी, जिसमें ऐसी धारणा शक्ति होती है जो एक भगवान की ही बनती है और किसी की नहीं बनती है। तुम सब राधा कैसे हो जाओगे? लिस्ट में नंबर लेना चाहते? सारे सीता तो सारे राधा भी होगा, एक तो राह पर चलने वाला। चलो बाबा हाँ जी। अष्टदेव जो है रुद्रमाला का मनसा है, जन्म जन्मांतर राजा बनने वाला, और लक्ष्मी जो है वो जन्म जन्मांतर की रानी बनने वाली है। हैं? अष्टदेव जो है रुद्रमाला का मनसा, और
लक्ष्मी जो विजय माला की मनका है, हाँ जी, जन्म जन्मांतर की रानी बनने वाली, तो वो अष्टदेवों में है या नहीं? देव पुरुष होता है कि स्त्री होती है? तो यहाँ तो आत्मा की पढ़ाई है ना बाबा। अरे देव और देवी में अंतर नहीं है। तो 3 सीट जो 2-3 सीट फिक्स हो गया, वो लक्ष्मी के लिए नहीं लागू? वो 3 सीट्स में उनमें कैटेगरीज हैं। एक सबसे ऊंची सीट है, एक मध्यम है, एक नीची कैटेगरी की है। तो 2 सीट पहले जो फिक्स हुआ था लक्ष्मी नारायण के लिए हुआ था ना? हाँ जी, तो वो जो लक्ष्मी नारायण की सीट फिक्स हुई है उसमें भी नारायण ऊंचा है। तो लक्ष्मी नारायण की जो सीट फिक्स हुई है अष्टदेवों में, तो वो काउंटिंग नहीं है ना? नहीं, जो पहले ही सीट है ऊंचे से ऊंची, जो शिव के साथ मिली हुई है, शिव का नाम जिसके साथ जोड़ा जाता है, उसकी 8 कैटेगरीज हैं जो अष्टदेव कही जाती है। तो 2-3 सीट जो फिक्स हुई है अष्टदेव के लिए लागू होता है? नहीं, दूसरी और तीसरी सीट देवताओं में है ही नहीं। तो अष्टदेव की वो कितनी? सेकंड कैटेगरी हो गई, थर्ड कैटेगरी हो गई। तो अष्टदेव की कितनी सीट फिक्स हुई है? 8 फिक्स होंगी, 2 सीट फिक्स हुई है। 2 किसकी किसकी बाबा? एक जगदम्बा का और एक जगत पिता का नाम। जगदम्बा कोई सूर्यवंश में है क्या? रुद्रमाला का मन का है। रुद्रमाला का मणका तो 108 सब धर्म वाले हैं, लेकिन जगदम्बा सूर्यवंश की मुखिया है या चंद्रवंश की मुखिया है? फिर तो 2 सीट किसके लिए बाबा? जो 2 सीट फिक्स हुई होंगी वो सूर्यवंश में ही हुई होंगी या दूसरे में से होंगी? तो किसका किसका? एक तुम्हारा, एक तुम्हारे साथी का। बाबा अभी जो भोजन आ रहा है, बोलते हैं शुद्ध भोजन भारतवासियों को नहीं मिल रहा है, विदेश से खाना आ रहा है।